अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरा एंड वेलकम टू माय चैनल। फेशियल हेयर एक ऐसी चीज है जिसको लड़के तो मजे में जी रहे हैं, भाई दाढ़ी वाड़ी रख ली और सही हो गया, लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। और हर एज की लड़कियों का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग किस तरह से फेशियल हेयर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप घर में ही किस तरह से, अगर आपको जल्दी है कहीं जाने की या फिर आपके पास वैक्स, थ्रेड, लेजर ये चीजें नहीं हैं और आप जो है शेविंग करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से घर में ही अपने फेशियल हेयर को शेव कर सकते हो फीमेल रेजर यूज करते हुए। अच्छा, आपने फीमेल रेजर ही यूज करना है क्योंकि वो फीमेल की स्किन के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से मैं घर में ही फीमेल रेजर यूज करते हुए शेविंग करती हूँ फेशियल हेयर की अपने। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं आप लोगों को, तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी ये जो थोड़ी से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं ना 1 मिलियन होने में, तो जल्दी से वो 1 मिलियन हो जाए। और उसके अलावा मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा आप लोग की सपोर्ट चाहिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और मज़ीद से मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाती रहूं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को भी बढ़ाएं और साथ साथ मुझे भी ये आइडिया हो कि यस, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई काम तो कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ये यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी नज़र आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फेशियल हेयर को शेव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फेशियल हेयर ज्यादातर होते कहाँ हैं। फेशियल हेयर आपके या तो ये साइड बर्न्स, ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, मेरा भी प्रॉब्लम एरिया यही है। उसके अलावा अपर लिप्स के फेशियल हेयर, आपके चिन एरिया के फेशियल हेयर, और उसके अलावा बहुत से लोगों को यहाँ यहाँ फेशियल हेयर होते हैं। तो आपने अगर शेव करना है या वैक्स करना है, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि जो आपका प्रॉब्लम एरिया है ना, जहां बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हेयर है, सिर्फ वो रिमूव करें, और जहां पर आपके हेयर इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है उसको ना छेड़ें। ओके जी। तो मेरा प्रॉब्लम एरिया है ये वाला, और अपर लिप्स और चिन एरिया। तो मैं इन्हीं एरिया पर आपको शेव करके दिखाऊंगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं अपने अपर लिप्स एरिया को या तो वैक्स करती हूँ या थ्रेड करती हूँ, क्योंकि इस एरिया में मुझे बाल जरा जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर वैक्स या थ्रेड कर लेती हूँ। और बाकी फेस के लिए मैं ज्यादातर फेशियल रेजर ही यूज करती हूँ। तो फेशियल रेजर यूज करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि अपने फेस को कर लेती हूँ जी क्लींस। फेस क्लींजिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपके मुंह पर जो भी धूल, मट्टी, कचरा, गंदगी, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो सारे जब आप अपने मुंह को धोते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो जो भी आपके घर में आपका सोप या फिर आपका फेस वॉश अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह को धो लेंगे ताकि आपका मुंह फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले पाक साफ हो जाए और उस पर कोई भी कचरा वगैरह ना हो। फेस क्लींजिंग कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं करती हूँ वो ये है कि गर्म पानी लेती हूँ, और गर्म पानी इतना ही होना चाहिए कि उसमें से भाप निकल रही हो और आपको उसकी भाप फील हो। फिर आपने सर पे एक टॉवल डाल के उसके बाद तकरीबन 5 मिनट तक आपने स्टीमिंग लेनी है। स्टीमिंग का ये फायदा है कि एक तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, और जब आप रेजर को यूज करेंगे तो स्किन पर बहुत आसानी से आप उस रेजर को यूज कर पाएंगे, और उसके अलावा आपके बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो आपका धूल, मट्टे, कचरा वगैरह आपकी स्किन के अंदर चला गया है तो वो भी जो है बाहर आ जाएगा, और जब आप अपनी स्किन को रेजर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी साथ में रिमूव हो जाएगा। जी, तो 5 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन किस तरह से रेड रेड हो गई है, और ये सारा जो पानी मेरे फेस पर आ गया है ये सारा उस भाप की वजह से आया है जो कि स्टीमिंग की वजह से है। तो इसको अब हम कर लेते हैं साफ, और उसके बाद हम लोगों ने जाना है अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जो है स्किन को प्रिपेयर करना ताकि हम आसानी से बालों को रिमूव कर सके अपने फेस से बगैर अपनी स्किन को डैमेज किए हुए। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। आपकी मर्जी है कि आप ऑलिव ऑयल ले लें, आप आलमंड ऑयल ले लें, आप चाहे तो आप कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फेस क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगता है आप उसको थोड़ा सा लें और अपने फेस पर लगा लें। उसका फायदा ये होगा कि जब आप रेजर को अपनी स्किन पर फेरेंगे तो वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, कोई कट नहीं आएगा, और किसी भी किस्म की कोई ड्राइनेस वगैरह की वजह से स्किन पर कोई रगड़ नहीं लगेगी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम आ जाते हैं अपनी मेन स्टेप पर, जो है जी शेविंग।
तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने ये वाले रेजर इस्तेमाल किए हैं और मैं बहुत सी वीडियोस में आपको इन रेजर्स का बता चुकी हूँ। ये है जी फ्लेमिंगो रेजर्स, ठीक है। और ये जापान की प्रोडक्ट है, trees.pk से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो उसको इस्तेमाल करते हुए अब आप देखें कि मैं यहाँ से अपने फेस से अपने हेयर रिमूव करने लगी हूँ। और आपने बालों को हमेशा रिमूव करना है जिस साइड को आपके बालों की ग्रोथ होती है। जैसे मेरे बाल नीचे को ग्रो होते हैं तो मैं नीचे को रेजर को इस्तेमाल करूंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे अगर आपका रेजर डल हो चुका है या फिर आपका रेजर उस तरह से क्या कहते हैं शार्प नहीं रहा, या फिर आपके बहुत मोटे मोटे अगर बाल हैं ना, तब आप अगर आपने सीधा यू किया है, जिस साइड को आपके बालों की ग्रोथ हुई है उस साइड को आपने बाल रिमूव किए हैं और आपको लग रहा है कि आपके बाल ठीक तरह से रिमूव नहीं हुए, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन हाईली रेकमेंडेड यही है कि जिस साइड को आपके बालों की ग्रोथ है आप उसी साइड को करेंगे। तो आप साइड से भी बालों को रिमूव कर लेंगे, आपने चिन एरिया से करना है, अपर लिप से करना है। बहुत से लोगों की नोज पर भी बाल होते हैं, आप नोज पर भी इस रेजर को यूज कर सकते हैं और माथे पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपने आईब्रोज बनाने के लिए और जो आईब्रोज के आसपास एक्स्ट्रा हेयर होता है उसके लिए भी आप इसी रेजर को यूज करेंगे। एक चीज आपको बता दूं कि बालों के साथ साथ आपके चेहरे पर जो डेड स्किन होगी ना और जो धूल मिट्टी कचरा वगैरह होगा वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इस टिश्यू पर कि ये सारे बाल मैंने अपने फेस से जो उतारे हैं और ये देखें कितनी सफाई से जो है इसने बाल रिमूव कर दिए हैं और कितना गंदा लग रहा है यार, उफ। तो इस तरह से आप अपने पूरे फेस को शेव कर सकते हैं और रिजल्ट में आप देखें कि ना सिर्फ ये कि आपको बाल नजर आ रहे हैं बल्कि साथ में आपको हल्का हल्का कचरा धूल मिट्टी वगैरह भी नजर आ रहा होगा। फेशियल हेयर आपने रिमूव कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि कोई भी टिश्यू लेके या साफ कपड़ा लेके आपने अपने चेहरे को साफ कर लेना है ताकि अगर कोई बाल वगैरह लगा रह गया है तो वो हो जाए जी रिमूव। और अब नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें आपने इस्तेमाल करना है ये एक जादुई चीज जिसका नाम है जी फटकरी। जी हाँ, फटकरी आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको कम करता है और आपके बालों के टेक्सचर को लाइट कर देता है टाइम के साथ साथ। ये नहीं है कि आप कहें कि मैं जो है 3 दफा लगा चुकी हूँ, 4 दफा लगा चुकी हूँ, 1 हफ्ता मैंने लगाया है और लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। आपने कंटिन्यूसली तकरीबन इसको 2 से 3 महीने तक जरूर अपनी स्किन पर इस्तेमाल करना है, फिर ही आपको बालों में विजिबल रिजल्ट नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये है जी एक नेचुरल चीज और नेचुरल चीजें हमेशा टाइम लेती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने पानी में थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद आपने जहां जहां से अपने बाल रिमूव किए हैं वहां वहां आपने इसको रब करना है सर्कुलर मोशन में। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो आप इसको पूरे फेस पर भी रब कर सकते हैं और कुछ लोगों को फटकरी के इस्तेमाल के बाद हल्की हल्की जलन भी होती है। तो अगर तो वो बिल्कुल हल्की हल्की जलन है तो कोई मसला नहीं है, एक नॉर्मल चीज है क्योंकि आपने बाल रिमूव किए हैं तो आपकी स्किन पर हल्की हल्की जलन तो होगी ना। और अगर आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है या आपको लगता है कि ये आपको सूट नहीं करती तो आप क्या करें कि आप चुटकी भर फटकरी को तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके फिर अपने बालों पर लगा लें, फिर अपने फेस पर लगा लें। या फिर आप चुटकी भर फटकरी को 2 से 3 टेबलस्पून रोज वाटर में मिक्स करके फिर अपने फेस पर लगा लें। फेस पर आपने जब लगा लेना है उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको अपने फेस पर छोड़ दें ताकि ये अपना फंक्शन आपके फेस पर, आपके बालों पर प्रॉपर तरीके से दिखा सके। जी, तो 15 मिनट के बाद मुंह धो लेना है और मुंह धोने के बाद आपने जो भी आपकी पसंद का मॉइस्चराइजर है जो आप अपनी स्किन पर यूज करते हैं या कोई भी फेस क्रीम आपने अपने फेस पर लगा लेनी है। क्यों? क्योंकि एक तो मॉइस्चराइजिंग वैसे ही बहुत जरूरी है, दूसरा ये है कि फटकरी की वजह से काफी लोगों को ये होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मॉइस्चराइजर को जरूर अप्लाई करें। तो ये तो हो गया तरीका कि आप किस तरह से अपने फेशियल हेयर को शेव कर सकते हैं घर में ही। अब आ जाते हैं उन सवालों की तरफ जो कि आप बहुत ज्यादा पूछते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल जो है वो ये होता है कि क्या ये हमेशा के लिए बालों को खत्म कर देता है? नहीं जी, ये हमेशा के लिए बालों को खत्म नहीं करता। हाईली रिकमेंडेड यही है कि अगर आपने जल्दी कहीं जाना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपके घर में वैक्स या थ्रेड या लेजर वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप इन रेजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेजर चलते कितना टाइम के लिए हैं? तो देखें जी, ये जो मेरा रेजर है क्योंकि मैं इसको सिर्फ फेस के लिए यूज करती हूँ तो ये मेरा तकरीबन 4 महीने से चल रहा है और अभी भी ये बहुत शार्प है।
लेकिन इन रेजर्स को आप फुल बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जाहिर है जब आप ज़्यादा पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी शार्पनेस उसी हिसाब से कम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे मुस्लिम फॉलोअर्स बहुत करते हैं वो ये है कि क्या इस्लाम में रेजर यूज़ करना जायज़ है फीमेल पर। तो देखिए जी, जितनी मैंने रिसर्च की है उसके मुताबिक तो यही है कि औरत के ऊपर मना नहीं है रेजर को यूज़ करना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई आपके जहन में सवालात हैं, तो आप अपने तौर पे भी रिसर्च करें, और अपने जो आपके उलमा किराम आपके आसपास कोई हो तो आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक इस्लाम में इस चीज़ से कोई मना नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि रेजर से बाल मोटे आते हैं, क्या ये सच है। तो नहीं, रेजर से बाल मोटे नहीं आते, क्योंकि देखिए रेजर ना आपके बाहर से बस बाल रिमूव करता है, ठीक है। तो जो आपके अंदर जो बालों का टेक्सचर है, जो आपका हेयर बल्ब है, आपका जो हेयर फॉलिकल बाल निकालता है, और अगर वो मोटे होते हैं तो आपके बाल मोटे आएंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल फाइन होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, बिल्कुल नजर ना आने वाले होते हैं, तो जाहिर है आपके बाल इसी तरह से पतले आएंगे जैसे कि आपके पहले थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की नेचुरल हेयर ग्रोथ किस तरह की है। उसके अलावा जिन लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनके बाल आपको पता है कि थिक ही होते हैं, और तो ये मिथ है कि बाल रेजर से मोटे आते हैं। हाँ, होता क्या है कि जब आपके बाल इस तरह थोड़े से स्किन से बाहर निकलते हैं ना, तो उस पर अगर हाथ लगाओ तो आपको चुभता चुभता फील होता है। तो वो तो कोई भी चीज़ अगर जो है आपकी स्किन से बाहर निकलेगी, या आप जो है वैसे भी, जैसे ये नेल है, ये अब बाहर है, ठीक है, इस उंगली से बाहर है, तो ये देखिए मुझे चुभेगा। अगर ये इस उंगली के बराबर होता, इसने मुझे नहीं चुभना था। तो जब आपके बाल निकल के स्किन पर सेट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, वो आपको नहीं चुभते। तो ये कहना कि क्योंकि बाल जो आपको हल्के हल्के चुभ रहे हैं तो इसका मतलब है मोटे बाल आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगला सवाल ये है कि कितने टाइम में बाल आ जाते हैं। तो देखिए जी, ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर कि उसकी हेयर ग्रोथ कितनी है। कुछ लोग होते हैं उनकी हेयर ग्रोथ बहुत हल्की होती है, तो उनको जो है 1 महीने बाद बाल आ सकते हैं, 1.5 महीने बाद बाल आ सकते हैं। कुछ होते हैं, जैसे मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो मॉडरेट लेवल की है, तो मुझे हर 2 हफ्ते के बाद जो है मैं अपने, अगर मैंने शेविंग की है, ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ कि शेविंग से आपके बाल बाहर से रिमूव होते हैं, इसलिए वो जरा जल्दी आ जाते हैं। जबकि वैक्स हो गई, थ्रेड हो गया, ये आपके बालों को रूट से, जड़ से निकालते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं शेव करती हूँ तो 2 हफ्ते के बाद मैं अपने बालों की शेव कर लेती हूँ। इसी तरह से वो लोग जिनके बाल बहुत तेजी से, जिनके बाल ग्रो करते हैं, तो हो सकता है कि उनको हर वीक शेविंग करनी पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कैसी है, और उस हिसाब से हर इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। और लास्ट सवाल ये है कि किस एज के लोग शेविंग कर सकते हैं। तो देखें जी, अगर आप 13 से ऊपर हैं, या आपको लग रहा है कि आप 11-12 साल के हैं, लेकिन आपको इतने ज्यादा बाल आ चुके हैं फेस पर कि आपको लगता है रिमूव करने चाहिए, तो आप रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप रेजर के बजाय वैक्सिंग कर लो, आप चाहो तो आप थ्रेडिंग कर लो, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन ये है कि 13, 11, 12 इससे ऊपर, यानी 10 साल से ऊपर की फीमेल्स फेशियल रेजर को यूज कर सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश तो की है कि वो सारे सवालों का जवाब दे सकूं जिनका कि आपके जहन में सवाल आ सकते हैं फेशियल रेजर को लेते हुए, तो रखते हुए। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल बच गया है, आई होप बचा नहीं होगा, तो अगर कोई सवाल बच गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।